चंद्रशेखर रावण का मैंने एक छोटा सा देखा, उसने सीधे सीधे अधिकारी को डराया और कहा कि क्यों न मैं आपके ऊपर कोर्ट में एक मुकदमा कर दूं 2 मिनट में। सीओसीटी को भी कह रहा था, एसडीएम को भी कहा और कहा कि डीएम साहब को साथ लेकर सब। क्या ऐसा पसंद करेंगे आप? उनको सॉरी बोलना। की जो चर्चा हो रही है, देखिए बेइज्जती तो फूलन देवी की नहीं हुई तो खुशबू बिंद की कैसी बेइज्जती? जिसका जितना नाम उछलेगा, पेटू मरे पेट के लिए और नामी मरे नाम के लिए। अगर उस महिला ने, आशा बहू है, उस महिला पढ़ी लिखी है, उसने जो है अपना अगर आत्मबल दिखाया। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि समाज के लोग बिंद को छोड़ करके कहीं बेलदार लिख रहे हैं, तो कहीं निषाद लिख रहे हैं, तो कहीं साहनी लिख रहे हैं, तो कहीं पटेल लिख रहे हैं, तो कहीं राघवन लिख रहे हैं, कहीं कुर्मी लिख रहे हैं। हम लोग फैजाबाद का दौरा किए तो उधर जो है कुर्मी लिखते हैं। तो सम्मानित साथियों, इस चीज पर मंथन काफी दिनों से चल तो रहा था। महाराजा बेड़ू बिंद जी की आरती की। आरती में कवि जी ने कल्पना में क्या लिखा है वो सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन मैंने कवि जी से कहा आरती के बाद ही कि हम लोगों को सबसे पहले आरती के पहले महाराजा बेड़ू बिंद अमर रहें का नारा लगाना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा महाराजा बेड़ू तेरा नाम रहेगा। महाराजा बेड़ू तेरे नेक कमाई तूने बिंद शब्द को जगाई। इस तरह 4-5 जो है नारे बुलंद करना चाहिए। उसके बाद आरती गीत गाना चाहिए। जो थ्योरी है उसके साथ साथ जो समाज में नाम अलग अलग लिख रहे हैं, हम लोग कम आके जाएंगे। जैसा कि पहले स्कूल के प्रबंधक मार साहब ने बताया, जातिगत गणना जब होगी तो हम लोगों की जात की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से इस पर सोचने की जरूरत है। और अगर हम लोग नहीं सोचे तो हो सकता है कि बिंद नाम भी लुप्त हो जाए। तो जैसे एक बाप के अगर हम 4 भाई हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो जिसका पुत्र पैदा नहीं होता है उसका नाम वहीं मिट जाता है, वहीं उसका नाम खत्म हो जाता है। तो बिंद समाज का बेटा जब हम सारे लोग हैं तो नाम कैसे डूबेगा? नाम हम लोगों को किसी न किसी कीमत पर बचाना होगा। सम्मानित साथियों, अभी चर्चा हो रही थी कि हम लोगों ने किसी जमाने में 1 दशक पूर्व हो गया, 10 वर्ष से पहले ऐसा किए वैसा किए। तो बता दूं आप लोगों को कि संघर्ष का साथी सभी लोग हैं। अगर आपका कार्य होने लगेगा ठीक से तो आप हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। इसलिए संघर्ष महत्वपूर्ण है। संघर्ष ही जीवन है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में संघर्ष ही महत्वपूर्ण है। प्रधान जी हैं मेढ़ना के भी इर्द गिर्द के लोग आए हुए हैं, मौजी के साहब आए हुए हैं। एक मेढ़ना का घटना था और उस घटने को लेकर के इतना संघर्ष हुआ और वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन की भी निगाह खराब हो गई थी कि सकलडीहा थाने में एसडीएम और तहसीलदार और वहाँ का जो क्षेत्राधिकारी होता है, जिसको हम सीओसीटी कहते हैं, इन लोगों के बाद ब्रह्मा सपा की एक अलग से फाइल बनाकर रख दी गई थी कि इनका अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो तत्काल तुरंत हल करना है। और भाई साहब बताऊं कि उस समय संघर्ष में वहाँ के
जो लोग आए थे वहाँ कुछ ऐसा वैसा न हो जाए, इसके लिए अपनी दुहाई दे रहे थे कि हम लोग भी एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब गाजीपुर के रहने वाले हैं, आपके ज़िले के रहने वाले हैं, ऐसे वैसे कह कर के चाहते थे कि यहाँ कुछ बवाल बड़ा न हो, क्योंकि अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाता है, उनको भी जवाबदेही देना होता है। अगर मामला उठ गया विधानसभा में तो उनको जो है निलंबित भी कर दिया जाता है, तो इससे उनको डर हो। अभी अभी चंद्रशेखर रावण का मैंने एक छोटा सा देखा, उसने सीधे सीधे अधिकारी को डराया और कहा कि क्यों न मैं आपके ऊपर कोर्ट में एक मुकदमा कर दूं 2 मिनट में। सीओ सिटी को भी कह रहा था, एसडीएम को भी कहा और कहा कि डीएम साहब को साथ लेकर कम। क्या ऐसा पसंद करेंगे आप? उनको सॉरी बोलना पड़ा। तो सम्मानित साथियों, खुशबू बिंद की जो चर्चा हो रही है, देखिए बेइज्जती तो फूलन देवी की नहीं हुई तो खुशबू बिंद की कैसी बेइज्जती? जिसका जितना नाम उछलेगा, पेटू मरे पेट के लिए और नामी मरे नाम के लिए। अगर उस महिला ने, आशा बहू है, उस महिला पढ़ी लिखी है, उसने जो है अपना अगर आत्मबल दिखाया है। पहले एक वायरल हुआ, एक पत्रकार, जैसे हमारे शेषनाथ भैया जी हैं, ऐसे पत्रकार एक जी के उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद हम जैसे लोग जाने तो तमाम लोग वहाँ गए, नाम उछला, पूर्वांचल स्तर से लेके और जगहों तक फैला। उनकी कोई बेइज्जती नहीं है। जब हम लाचार हैं, मान लीजिए हम यहाँ उपस्थित आए हुए हैं, सब लोग मिल करके मानने लगे मुझे, और लोग कहें कि दुर्विजय बिंद जैसा बहादुर आदमी मरा गया, तो बताइए दुर्विजय बिंद की यहाँ बेइज्जती होगी कि हम सारे इतने लोग, तो उतने लोग आकर के उसके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, तो बेइज्जती उनकी है, न कि खुशबू बिंद की। दूसरे तरफ हम चलना चाहेंगे कि समाज के ऊपर, चाहे गोरखपुर हो चाहे गाजीपुर में भी एक राय से घटना हुई, अभी अभी हाल में मिर्जापुर में एक घटना हुई है जो कि यादवों से और बिंद से टक्कर हुई है। तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही है, तमाम राजनीतिक दल बने हुए हैं, तमाम सामाजिक संगठन बना हुआ है, लेकिन संघर्ष कोई नहीं कर रहा। एक लैला मजनू की कहानी मुझे याद आ गई।